नमस्कार, सुस्वागतम, शुभं भवतु। भो मित्राणि, अद्य यूयं रेडियो मधुबनस्य कार्यक्रमं पठामि संस्कृतम् इत्येनं शृणुथ। अर्थात हे मित्रों, अब तुम सब रेडियो मधुबन के कार्यक्रम पठामी संस्कृतम को सुनो। शृणुथ अर्थात सुनो। वयं भगवद्गीतायां विश्वरूपदर्शनम् इत्येनं 11 अध्यायं पठामः। हम लोग भगवद गीता के विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। यहाँ समझने लायक एक बात है। यहाँ मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, इत्येनम। तो यह संधि है, इति अधिक एनम। तो जो कार्यक्रम है उसकी द्वितीय विभक्ति लगी कार्यक्रमम, अर्थात कार्यक्रम को सुनो। तो जिस प्रकार कार्यक्रम शब्द के लिए हमने द्वितीय विभक्ति का उपयोग किया, उसी प्रकार जो कार्यक्रम का नाम है पठामी संस्कृतम, उसके लिए भी द्वितीय विभक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे समय जब कोई बड़ा शब्द हो या दो शब्दों का एकत्रित उपयोग हम कर रहे हों, तो ऐसे समय संस्कृत में इति शब्द लगाने की परंपरा है। और फिर उसके साथ एक दूसरे शब्द की संधि हो जाती है, एनम। एनम क्या है? तो यह पुल्लिंगी शब्द अयम के द्वितीया का एक वचन का रूप है। तो इति और एनम, इनको जोड़ करके संधि बनी इत्येनम। क्योंकि हमें पठामी संस्कृतम नाम के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगानी है, लेकिन ये दो शब्दों से बना हुआ ये कार्यक्रम का नाम है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगाने के लिए हमने इसके साथ एक तीसरा शब्द जोड़ दिया, इति। और फिर जो द्वितीय की विभक्ति लगेगी वो इति शब्द के साथ जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पर जो एनम शब्द है वह पठामी संस्कृतम कार्यक्रम के लिए द्योतक है और उसकी द्वितीय की विभक्ति को बता रहा है। तो ये थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर के लिए ये समझने की आवश्यकता होती है। तो चलो अब आगे समझते हैं। अर्जुनः श्रीकृष्णस्य विश्वरूपम् अपश्यत्। सः विस्मयचकितं, भयभीतं तथा व्यथितम् अभवत्। सः श्रीकृष्णम् अपृच्छत्, को भवान? तो देखो कितना सरल है कि अर्जुन ने कृष्ण का विश्वरूप देखा। वह विस्मयचकित, भयभीत और व्यथित हो गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, को भवान? आप कौन हैं? तदा किम अवदत् श्री कृष्णः? अर्थात फिर श्री कृष्ण ने क्या कहा, इसे हम आज सुनने वाले हैं। श्री कृष्ण ने अपने परमात्मा स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। इतना सुंदर कहा है कि कालोस्मि, मैं काल हूँ। संधि है कालः अस्मि, मैं काल हूँ। सबसे बड़ी बात कह दी एक छोटे से शब्द में। लोकक्षयकृत प्रवृद्धाः, लोगों का, सारे विश्व का क्षय मैं करता हूँ। वो जो धीरे धीरे गलते जाते हैं उसका कारण मैं हूँ। लोकान् समाहर्तुम प्रवृत्तः, मैं लोगों का विनाश करने में लगा हुआ हूँ। ये मेरी अर्थात काल की महिमा है। काल के सामने कोई नहीं टिक सकता। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। ऋते पित्वाम, तुम्हारे कुछ भी कर लेने से, तुम्हारे इस युद्ध से भाग जाने से भी, न भविष्यन्ति सर्वे, ये कोई बचे रहने वाले नहीं हैं, ये चिरकाल तक रहने वाले नहीं हैं। ये वस्थिताः, ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः, तुम्हारे विरुद्ध लड़ाई करने के लिए ये जो योद्धा यहाँ पर आए हुए हैं, इनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है। भले ही तुम लड़ाई करो या तुम लड़ाई से विरक्त हो जाओ
भाग जाओ और इन्हें छोड़ दो, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि ये बच जाएंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। यहाँ शब्द है सव्यसाचिन्, ये अर्जुन के लिए संबोधन है। अर्जुन का एक नाम था सव्यसाची, क्योंकि वो जो काम दाहिने हाथ से कर सकता था वही काम वह बाएं हाथ से भी कर सकता है, इसलिए अर्जुन का नाम पड़ा सव्यसाची। तो ये संबोधन है अर्जुन के लिए, सव्यसाचिन। हे अर्जुन, हे सव्यसाची अर्जुन, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए तुम उठो, यशो लभस्व, यश का लाभ करो, जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, शत्रुओं को जीतो और समृद्ध राज्य को प्राप्त करो, समृद्ध राज्य का भोग करो। भुङ्क्ष्व, मयैवैते निहताः पूर्वमेव, ये सारे तो मेरे द्वारा समझो कि पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त बनो इनकी मृत्यु का, और इस प्रकार इन्हें मार करके विजेता बनो, राज्य जीतो और यश का लाभ करो। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नात्। यहाँ ये जो सारे योद्धा खड़े हैं, द्रोण है, भीष्म है, कर्ण है और सारे अन्यान्य योद्धा जो तुम्हारे विरुद्ध लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, रणे सपत्नात्, इस रण में तुम्हारे विरुद्ध वो खड़े हैं। युद्धस्व, तुम उनके साथ लड़ाई करो। क्यों? क्योंकि मया हताहा, वो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। त्वम जही, तुम मारो, तुम इन्हें मारो, क्योंकि ये मेरे द्वारा मारे गए हैं तो तुम इन्हें मारो। माँ व्यथिष्ठा, तुम व्यथित मत हो, चिंता मत करो कि तुम अपने सगे संबंधियों को मार रहे हो। ये तो मेरे द्वारा पहले ही मरे हुए हैं और तुम्हारे भाग जाने पर भी ये चिरकाल तक बचेंगे नहीं, क्योंकि मैं काल हूँ। तो इस घटना को संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं और इतना बताते हुए संजय ने धृतराष्ट्र को बखान किया कि एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशव के अर्थात श्री कृष्ण के ये वचन सुन करके, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी। किरीटी ये भी अर्जुन का नाम है, किरीट धारण करने वाला अर्जुन। कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी, वेपमानः अर्थात जो कांप रहा था, ऐसा अर्जुन। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ करके अर्जुन ने ये बात आगे कही, कृष्ण को नमस्कार करते हुए एव आह ये बात कही, सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य, और गदगद हो करके और भयभीत भी हो करके, यानी एक और भयभीत भी है, एक और गदगद भी है। प्रणम्य, प्रणाम करते हुए। तो अर्जुन ने इस प्रकार दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए और भयभीत होने के साथ साथ गदगद भी होते हुए श्री कृष्ण से अर्जुन ने आगे क्या कहा? स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रभृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन कहता है, हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, तव प्रकीर्त्या, तुम्हारी कीर्ति के कारण, तुम्हारी कीर्ति सुन करके, जगत प्रभृष्यति, सारा संसार, सारा विश्व आनंदित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। अनुरज्यते च,
वह तुम्हारे प्रति अनुरक्त हो रहा है, अनुरज्यते, तुम्हारे प्रति आकर्षित और अनुरक्त हो रहा है। रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, सारे राक्षसगण भयभीत होकर के चहुं दिशाओं में भाग रहे हैं, लेकिन सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, सर्वे सिद्ध संघाः नमस्यन्ति, सारे सिद्ध पुरुषों के संघ अर्थात अच्छे व्यक्तियों के समूह तुम्हारा नमन कर रहे हैं। और स्थाने, यही उचित है, यही ठीक है। और अर्जुन आगे कहता है, कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत्। अर्जुन आगे कहता है, कस्मात् न नमेरन ते महात्मन, अर्थात हे महात्मन, हे श्री कृष्ण, हे महात्मा श्री कृष्ण। नमेरन अर्थात नमस्कार करना। तो अर्जुन कहता है वो सारे सिद्ध संघ जो तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं वही उचित है, क्यों वो तुम्हें नमस्कार ना करें। कस्मात ते न नमेरन, ते अर्थात तुम्हें, कस्मात न नमेरन, तुम्हें वे नमस्कार क्यों न करें। गरीयसे, तुम श्रेष्ठ हो, ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे, तुम ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि आदि कर्ता पुरुष तुम ही हो। अनंत देवेश जगन निवास, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, ये सारे संबोधन कृष्ण के लिए अर्जुन कहता है। त्वमक्षरम सदसत् तत्परम यत्, त्वम अक्षरम, तुम अक्षुण्ण हो, तुम चिरंतन हो, तुम्हारा क्षरण अर्थात ह्रास नहीं हो सकता है। सत असत को जानने वाले हो, सदसत तत्परम यत्, सत असत को जानने वाले और उनसे भी परे हो, क्योंकि यह पूरा संसार तुम्हारा है और तुम इस संसार से परे हो। तो अर्जुन ने आगे कुछ और बातें कही जिसको हम मित्रों अगली कड़ी में सुनेंगे। तब तक तुम अपने संस्कृत के पाठों को फिर से दोहरा लो। कहो पठामि संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।